हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मैथ्स ट्रिक्स का टॉपिक है वो है डेसिमल डिवीजन ट्रिक्स, यानी कि आज हम लोग डेसिमल के डिवीजन को, यानी डिवाइड जब हम करते हैं तो उसमें अगर कोई डेसिमल पॉइंट्स आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन है 4.6 और उसको आपको डिवाइड करना है 2 से, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डिवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स में जब भी आप कुछ सॉल्व करते हो, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें ऐसा कुछ आता है तो वहां पे आप अटक जाते हो, वहां पे आपको सॉल्व करने जमता नहीं है। तो ये कैसे करना है उसका ट्रिक बताऊंगा आपको। बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से हर एक का आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम बहुत दिनों के बाद आज फाइनली आ चुके हैं फिर से आपका मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज लेकर, क्योंकि इतना ज्यादा लोड हो गया था बाकी सब्जेक्ट्स का तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा उधर था। लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों, आपको कंटिन्यूअसली आपके मैथ्स ट्रिक्स के, साइंस के फंडा वीडियो सीरीज के, स्कॉलरशिप के जो एक्स्ट्रा वीडियोस हम डालते हैं वो भी आपको बीच बीच में आते रहेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है, माफ कीजिएगा, जो हमारा मेन फोकस है वो आपके स्टडीज को करवाना, यानी लेक्चर वीडियो जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है उसको है। एंड जो भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है दोस्तों, उसमें हम लोग रेस्ट नहीं करते और आपको इस प्रकार के वीडियोस हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो जरूर से आपको ये सब चीजें अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो शुरुआत करेंगे। एंड अगेन मैं बोलूंगा कि प्लेलिस्ट में आपके लिए जो बाकी के सब्जेक्ट्स है उसके लेक्चर वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल है, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश ग्रामर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हर चीज प्रेजेंट है। जाओ प्लेलिस्ट में, अपना अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से सब्जेक्ट्स को ढूंढो और चैप्टर चूज करो और पढ़ाई करो और शेयर करते रहो। बस दोस्तों, बस यही चाहता हूं, जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल नॉलेज को आप लोग क्लियर करते रहो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बहुत बेहतरीन अपना टॉपिक है ये, जिसका नाम है डिवीजन का। तो इसको मैं फिलहाल जो लिखा है मैंने एग्जाम्पल का, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो ये मैं मिटा के इसको आप लोग को सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल कराता हूं और किस प्रकार आपको सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल वाला है, जो कि ये 6.2 डिवाइड बाय 2। इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो सबसे सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का वो है, जब भी कुछ डिवाइड आता है तो सबसे पहले डिवाइड को आप किस तरह से लिखते हो दोस्तों? एक तरीके से अपॉन के फॉर्म में लिखते हो। तो यानी कि सबसे पहले आपको यह सोचना है कि 6.2 इसको मैं कैसे लिखूंगा। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि कभी भी कोई नंबर है, जैसे कि ये 6.2 एक नंबर है, तो कभी भी कोई नंबर का अगर मुझे पॉइंट को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों? उस चीज को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। करेक्ट है, ये सभी लोग एग्री करते होंगे। करेक्ट है, तो ये जो 6.2 जो है, इसको अगर मुझे पॉइंट को हटाना है और 6.2 ही वैल्यू होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 62 डिवाइड बाय 10। सेम ही हुआ ना? कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी एक चीज नोटिस करना कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, उसके पॉइंट के बाद कितने नंबर है वो देखना, उतना जीरो के साथ उसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये 6.2 है, तो 6.2 को अगर मुझे पॉइंट के बिना लिखना है, तो पॉइंट अगर मैं हटा दूंगा तो 6.2 क्या बन गया? 62 बन गया। 6.2 में से अगर मैंने पॉइंट हटा दिया तो ये 62 बन गया। लेकिन वैल्यू चेंज हो गया ना, ये 6.2 है, ये 62 है। तो ऐसा क्या करूं कि ये 62 रहे और 62 का ये 6.2 भी रहे। तो हमने क्या किया? डिवाइड बाय 10 किया। क्यों 10 किया? क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही जीरो है, एक ही नंबर है, इसके लिए जीरो एक ही आएगा, 10 आएगा। अगर ये ऐसा होता तो 6.22 होता, तो यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है? एक नंबर, दो नंबर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता? ऊपर पॉइंट हट गया तो ये क्या बन गया? 622 बन गया। ऊपर के पॉइंट हट गए तो 622 बन गया। और पॉइंट के बाद कितने नंबर है? दो नंबर है, यानी कि 1 के आगे 2 जीरो लगेगा। यानी 622 डिवाइड बाय 100 का मतलब ये रहेगा 6.22। वैसे 622 डिवाइड बाय 10 का मतलब है 6.2। याद रहेगा ट्रिक? ये ट्रिक याद रहेगा। अब इसको लिखेंगे। अब ये देखो, ये हमारा एक तरीका है 6.2 को लिखने का, यानी पॉइंट वाले चीज को लिखने का। लेकिन डिवाइड करना का ट्रिक बाकी है, अभी डिवाइड वाले का ट्रिक बाकी है। ये थोड़ा समझ लो पहले। ठीक है, समझ में आ गया? एक और बता देता हूं लास्ट में, समझ लो 4.85 है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 485 डिवाइड बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है। अगर ये ऐसा होता तो 5.643, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था? ऊपर के पॉइंट हट गए तो क्या बन गए? 5643 बन गए और नीचे डिवाइड बाय 1000 लिखता, 3 जीरो लिखता। क्यों 3 जीरो? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस हिसाब से हम पॉइंट को हटा के उसको सिंपल तरीके से फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये आपको मैंने बहुत बार बताया भी है। ओके, तो चलिए इसको मिटा देता हूं। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन है, इसके लिए ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूं। इसके बाद जो तीसरा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल लाऊंगा वो फटाफट कराऊंगा और आप देखोगे 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6.2 को मैं सबसे पहले कैसे लिखूंगा? 62 डिवाइड बाय 10। 6.2 को मैंने कैसे लिखा? 62 डिवाइड बाय 10 लिखा। कैसे लिखा? समझ में आ गया? ये है डिवाइड बाय 2 है। लेकिन ये 2 जो है, इसके नीचे भी कुछ लिखने का मन कर रहा है मुझे, तो अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? किसी के भी नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, जैसे कोई नंबर है 4, उसके नीचे मैं 1 लिख दूं तो 4 को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। 1
अपॉन में कुछ भी रहने दो, 1 अगर रहेगा नीचे अपॉन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 4 जा 4 होता है, तो 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ये 2 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 के नीचे 1 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सेम सेम हो जाएंगे ना, यहां पे भी ऊपर नीचे कुछ है, यहां पे भी ऊपर नीचे कुछ है। और आपको अभी एक चीज पता है दोस्तों, जो कि है ऐसा टाइप का क्वेश्चंस मैंने कराया था, डिवीजन वाला, फ्रैक्शन डिवीजन मैंने कराया था, मैथ्स ट्रिक्स के अंदर ही मैंने कराया था। तो आपको याद होगा कि अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो ये डिवाइड को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, और जब ऐसा होता है तो ये जो नंबर होता है, यानी डिवाइड के आगे जो नंबर लिखा होता है वो उल्टा हो जाता है, घूम जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि ये 62/10 ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 2/1 बन जाएगा 1/2। ठीक, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 62 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बन गया मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 हो गया, तो ये बन जाएगा 62। ठीक है, चलो ये 62 मत लिखो, अब यहां पे देखो, चलो इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, थोड़ा ध्यान से देखो। आप देखोगे आप, ये 2 1 जा 2 होगा, और ये 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यानी कि 2 को 31 बार में 62 को मैंने काट दिया, तो ऊपर क्या बच रहा है 31 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे सिर्फ बच रहा है 10, यानी कि 31 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 31 डिवाइड बाय 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31/10 कितना होता है 3.1। 31 को 10 से डिवाइड करो, 3.1 आता है। जैसे मैंने बताया कि ये 0 है ना, एक ही 0 है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी 1 के बाद पॉइंट आ गया, तो 3.1 आ गया। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? क्रिटिकल है, हार्ड है? बिल्कुल नहीं यार, थोड़ा सा देखो, वक्त लगेगा, हर चीज नया होता है आपके लिए। ABCD भी पहली बार पढ़े रहोगे तो आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन आज आपको कितना अच्छे से प्रैक्टिस है कि नहीं, बिना देखे आंख बंद करके बोल सकते हो। तो सेम उसी प्रकार यहां पे आप देखोगे तो 31 डिवाइड बाय 10 किया तो 3.1 आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा मेथड है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे अच्छे से, उसी प्रकार धीरे धीरे समझाता हूं, एक और एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाता हूं, फिर थर्ड फोर्थ थोड़ा फास्ट लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो ध्यान से, सेकंड एग्जांपल समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सेकंड एग्जांपल क्या पूछा है, 3.4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल 3.4 डिवाइड बाय 5, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। अगेन ये 3.4 को कैसे लिखोगे, 34, नीचे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। ठीक है, ये हो गया। अब ये है डिवाइड बाय 5, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है नहीं है, प्रॉब्लम लिख दिया। चलो अब मुझे डिवाइड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 34/10 वैसे का वैसे ही रखूंगा, ये डिवाइड को मैं बना दूंगा मल्टीप्लाई। तो जब ऐसा होता है तो ये जो नंबर है उल्टा हो जाता है, यानी 5/1 बन गया 1/5, ये 5/1 उल्टा हो गया तो 1/5 बन गया, 1 ऊपर 5 नीचे हो गया। अब सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, क्या कर सकते हो, यहां पे क्या कर सकते हो, एक चीज आप नोटिस करोगे तो ये 30, अभी यहां पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी 5 को 34 से मैं काट नहीं सकता, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकालता हूं। 34 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 34 होता है, और नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 50 होता है। तो इसको मैं क्या डेसिमल में लिख सकता हूं क्या, नहीं। अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो नीचे या तो 10 होना चाहिए, या तो 100 होना चाहिए, या तो 1000, या तो मतलब 10 के फॉर्म में होना चाहिए, 0 वाले ही होने चाहिए। यहां पे तो 50 है, तो पहले 50 को मुझे 100 बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा 100, अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 बन जाएगा ना। कैसे बनेगा, देखो 34 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 68, और नीचे 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन गया 100, अब ये 100 बन गया। अब मैं इसको आंसर लिख सकता हूं। अब कितने जीरो है, कितने जीरो है, पहले जो ऊपर का नंबर है सेम लिख दो 68, अब ये कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर 2 नंबर उसके बाद पॉइंट, अब पॉइंट के आगे कुछ तो लिखना पड़ेगा, 0 लिख दिया, तो 0.68 इज द आंसर। 0.68 हमारा आंसर है किसका, 3.4 डिवाइड बाय 5 का, यानी कि 3.4 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.68। है कि नहीं इजी, बहुत इजी है दोस्तों, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, नया है इसके लिए थोड़ा सा डफ लग रहा होगा, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत इजी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं। अगेन थोड़ा थोड़ा लेवल भी हार्ड होते जाएगा, ठीक है, जितना आगे हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। चलो थर्ड एग्जांपल, उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलो थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। क्या दिया थर्ड एग्जांपल, क्वेश्चन इस प्रकार है, 4.8 डिवाइड बाय 1.2, 4.8 डिवाइड बाय 1.2, और यहां पे आप देखोगे तो दोनों के पास पॉइंट है, यानी 4.8 ये भी एक पॉइंट वाला नंबर है, 1.2 ये भी पॉइंट वाला, यानी दोनों के दोनों पॉइंट वाले नंबर है। इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड याद रखो। ये 4.8 को कैसे लिख सकते हो आप, 48, और नीचे कितना आ जाएगा 10। क्यों 10 आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं तो 100 आता, पॉइंट के बाद 3 नंबर होते हैं तो यहां पे 1000 आता, लेकिन ये एक ही नंबर है तो 48 बन गया, और ये नीचे 10 आ गया। ये डिवाइड है सामने तो लिख दो डिवाइड। फिर ये 1.2 है, इसको भी सेम 1.2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 12 लिख सकता हूं पॉइंट हटा के, एंड नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि इसके भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है। हो गया। अब देखो
यहां पे दोनों रेडी हो गए, लेकिन अगला स्टेप क्या आ जाएगा, ये डिवाइड जब मुझे करना है तो डिवाइड तो हमें करते नहीं, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डिवाइड को मैं बना दूंगा मल्टीप्लाई। तो ये पहला जो 48 अपॉन जो 10 है उसको एज इट इज रखूंगा सेम टू सेम। अब ये डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन गया। ये डिवाइड क्या बन गया, मल्टीप्लाई बन गया। ये 12 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 अपॉन 12। सिंपल है ना। अब आप देखोगे ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे। समझ गया, नीचे क्या बचेगा 48 डिवाइड बाय 12। 48 डिवाइड बाय 12 सबको मालूम है 12 फोरजा होता है 48। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। कितना इजीली आ गया यार। यानी कि आपने 1.2 को 4.8 को 1.2 से जब डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब चलते हैं आखिरी एग्जांपल, यानी कि आज का हमारा आखिरी एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको देख के आपको हर चीज और क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड फिर आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको 2 से 3 एग्जांपल होमवर्क भी दूंगा, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड का बच्चा ये देख सकता है। स्टार्टिंग का 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक का बच्चा ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि उनको भी ये चीज में प्रॉब्लम होती होगी जब भी वो मैथमेटिक्स सॉल्व करते होंगे। तो ठीक है, तो सबके लिए वीडियो है, कॉमन वीडियो में बनाता हूं। जब भी हमारे ट्रिक्स के वीडियो आते हैं, साइंस के फंडा वीडियो सीरीज आते हैं, ये सब के वीडियो कॉमन वीडियो होते हैं, हर एक स्टूडेंट का बच्चा देख सकता है, हर एक स्टैंडर्ड का बच्चा देख सकता है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल। ओके, फोर्थ एग्जांपल ध्यान देते हैं। तो यहां पे है 32.5। देखो थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, 32.5 है। इसको मुझे डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, 25 के साथ। देखो थोड़ा बड़ा नंबर आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, डर लगता है क्या बड़ा नंबर से? नहीं, हमको बिल्कुल डर नहीं लगता, बिकॉज वी हैव द कंसेप्चुअल नॉलेज। अभी आपको सब चीज मैंने बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला स्टेप 32.5 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 325, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हट जाएगा तो 325 बन गया। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो यानी कि नीचे फिर से 10 ही आएगा, 100 नहीं आएगा। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 10 ही आएगा। ये डिवाइड वैसे का वैसे ही लिखूंगा। ये 25 है, इसको वैसे का वैसे ही लिखा, लेकिन नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 डाल दूंगा। कुछ नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है तो 1 डाल दे दो। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकता हूं, इसको सीधा सीधा डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड नहीं करते, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 325 वैसे का वैसे ही, नीचे 10, ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, ये 25 अपॉन 1 बन जाएगा 1 अपॉन 25। सिंपल है। अब बस डिवाइड कर लो, 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 7 बचा 75, 25 3 जा 75। यानी कि आपने 25 को 325 को काट दिया। मैंने डायरेक्ट काटा क्योंकि मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको नहीं आएगा करने, तो आप इस प्रकार साइड में कहीं पे रफ में कर लेना। क्या, ये 325 को आपको ये 25 से काटना है, डिवाइड करना है। तो 25 1 जा 25 हो गया, नीचे बचा 7, 75 हो गया, 25 3 जा 75 आ गया, 0 खत्म। तो 13 आया, यानी कि आपने 25 को 13 बार में काट दिया। ठीक है, मतलब ऊपर क्या बच रहा है आपके पास अभी 13, आगे क्या है 1 है मल्टीप्लाई में, और नीचे कितना है 10 है, तो 13 अपॉन 10 बच रहा है। तो 13 अपॉन 10 बच रहा है, यानी कि 13 अपॉन 10 कितना होता है, 1.3 होता है, सबको पता है। आ गया आंसर हमारा, खत्म, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों टोटल आज के 4 एग्जांपल जो मुझे बताने थे, और ट्रस्ट मी चारों के चारों एग्जांपल अलग अलग कैटेगरीज के थे, अलग अलग टाइप के थे। तो जितने भी सिंपल जितने भी हार्ड थे सब मैंने बता दिया। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है, डायरेक्टली एग्जाम में आता है, या फिर आप कोई दूसरा टाइप का मैथमेटिकल एक्सपांशन सॉल्व करते हो, एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, तो अगर उसमें कुछ आ जाता है ऐसा, तो आप बिल्कुल उसको सॉल्व करके उसका पॉइंट में आंसर जो है वो निकाल सकते हो। इतना मुझे गारंटी हो गया है, आपने इतना कंसेप्चुअल नॉलेज यहां से ले लिया होगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो इतना ही था, लेकिन जाते जाते आप लोगों को मैं होमवर्क जरूर देता हूं। तो आज के लिए कुछ 2 से 3 एग्जांपल्स आपके लिए मैं होमवर्क लेकर आया हूं, तो यहां पे मैं साइड में आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, ध्यान से देख लेना। होमवर्क फॉर टुडे क्या है आपके लिए, ठीक है, यहां पे होमवर्क लिख रहा हूं मैं, दैट इज होमवर्क फॉर यू। एंड मुझे जरूर से इसका जवाब, ये सभी चीज का जवाब मुझे कमेंट करके जरूर से दीजिए दोस्तों। पहला जो आपके लिए होमवर्क है वो है दोस्तों 4.8 डिवाइड बाय 2, यानी कि 4.8 को 2 से डिवाइड करना है, जो कि हमारा पहला टाइप का एग्जांपल है, सिंपल, सबसे सिंपल वाला। दूसरा है 17.5 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, ये हमारा दूसरा टाइप का एग्जांपल जो हमने कराया। तीसरा लास्ट एग्जांपल आपके लिए है दोस्तों 20.6, आपको इसको डिवाइड करना है 2 के साथ। क्लियर है। तो ये टोटल 3 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, तो जरूर से इसको सॉल्व करना, और इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, ऐसे ही जल्द और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए, बस आप लोग हमारे साथ बने रहो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड ये ट्रिक्स अगर आपको पसंद आया तो शेयर जरूर करना, अपने बाकी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो भी होंगे यार, शेयर करो मैक्सिमम पीपल तक, ताकि लोगों को पता चल सके इस ट्रिक के बारे में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।